अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नए दिन के साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आज क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है ये तो स्कूल वालों की ही मेहरबानी है। आज शाम को ही मैंने मैदे में छलांग लगा ली। नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं, मेरे हाथों ने। पहले मेरी रेसिपी सुन लें। 1 किलो मैदे में नमक, आधा कप घी डालकर ड्राई मिक्स किया, आधा ग्लास नीम गर्म पानी लिया, उसमें ईस्ट का पैकेट डाल लिया और साथ में 1 चम्मच चीनी डाल दी। 10 मिनट बाद जब पानी देखा तो उसमें ईस्ट एक्टिव हुई थी, उसमें बुलबुले बने हुए थे। इस सबको मैदे में डालकर दूध के साथ अच्छी तरह गूंद लिया। ये आटा दूध के साथ गूंदना है और नीम गर्म दूध होना चाहिए। आज हमारे घर डोनट फैक्ट्री लगी हुई है और ये है जी डोनट की रेसिपी। डो को 2 घंटों के लिए मैंने माइक्रोवेव में छोड़ दिया। जब 2 घंटे बाद मैंने देखा तो वो बहुत अच्छी स्वेल हो गई थी। इसके आटे को टैप करके मैंने आपको दिखाया कि इसको किस हद तक नरम रखना है। इसकी रोटी को थोड़ा मोटा बेलना है और उसमें से डोनट्स ग्लास की मदद से निकालने हैं। जब गोल गोल डोनट्स बन जाएं तो उसके अंदर अपनी उंगली रख के फ्रिस्पी की तरह घुमाएं और इसके अंदर सुराख हो जाएगा। ये जो मशीनों की तरह हाथ चल रही है, रात के 2 बजे तक की मेहनत है। आज स्कूल की 1 मिनट पार्टी ने मेरे अंदर का मास्टर शेफ जगा दिया। अब बात यह है कि स्कूल में अगर किसने कह दिया कि इन्हें नमकीन होना चाहिए था तो मैंने भी बेलन तैयार रखा हुआ है बच्चों। इतनी मेहनत के बाद तो मेरे बच्चे भी चूं नहीं करेंगे। 1 किलो के डोनट बनाते बनाते ये तकरीबन 60 डोनट बन चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि आज रात मेरी हो गई है मौजा ही मौजा। मैं सोच रही हूँ सुबह मैथ्स की टीचर इन डोनट्स को देख के कहीं कंपास बॉक्स ही ना उठा ले। लेकिन ये तो सुबह मेरे बच्चों के लिए भी सरप्राइज है कि उनकी मम्मा ने ऐसे क्या रात को 3 मारे हैं। और भाई याद रखना 15-20 मिनट के लिए इन डोनट्स को सूझने के लिए भी छोड़ना है। शीटें मैंने बिछाई हैं, ये डोनट्स की रेस्ट करने के लिए बिछाई हैं। ये डोनट्स की फौज अपने मोर्चे संभाल रही है। एक तो मैंने डोनट बेचारे इतने छोटे बनाए हैं कि लग रहा है डोनट के बहुत से बच्चे बिखर गए हैं। मेरे डोनट तकरीबन तैयार हो चुके हैं तेल में डुबकी लगाने के लिए। चलें जी मैं भी अपनी नशिश संभालूं चूल्हे के आगे। तेल में एक ही दफ़ा पर 5-5 करके डोनट डालने हैं और धीमी दरमियानी आंच पर इन्हें पकाना है। इन्हें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, ये बाई से सख्त हो जाएंगे। इस वजह से वक्तन फ़वक्तन इनको पलटते रहना है। एक दफ़ा पर मेरे 7 से 8 मिनट लगे। माशाल्लाह से मेरे डोनट ऐसे सूझ रहे हैं जैसे फूफू की बातों पे गुस्सा आया हो। आधी रात को दड़ा डोनट तैयार हो रहे हैं। ये डोनट्स ऐसे सूझ रहे हैं जैसे बच्चों का रिजल्ट आने के बाद माँ बाप का मुंह भी ऐसे ही सूझा होता है। माँ बाप तो बच्चों के लिए ना दिन दिखते ना रात दिखते हैं। बस अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत देते कि सिर्फ डोनट ही नहीं खाने, रिजल्ट भी लाने हैं। मैं डोनट्स का टोकरा उठाकर नेक्स्ट सेशन के लिए चली गई। ये पहले यहाँ ठंडे होंगे फिर इनकी डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट होगी। अब आ रही है बच्चों की फेवरेट चीज़ की चॉकलेट कोटिंग टाइम। इसके लिए मिल्क चॉकलेट ले ली है और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट कर एक बाउल में डाल देना। चॉकलेट में थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ऐड करके माइक्रोवेव में रखना है। 3 या 4 टाइम्स इसे माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड के लिए हीट देनी है ताकि मेल्ट हो जाए। हर 30 सेकंड्स के बाद चॉकलेट को सही तरह मिक्स करना है। ये जब सही तरह मेल्ट हो जाएगी तो इसका टेक्सचर बहुत पतला हो जाएगा। ये बाउल बहुत गर्म होगा, अपने हाथ नहीं जलाने और इस बाउल को किस कपड़े की मदद से उठाकर डोनट्स के पास ले जाएं। डोनट चॉकलेट में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। मैंने 60 डोनट्स के लिए 200 ग्राम्स का चॉकलेट बार लिया। ये जिस कंपनी की चॉकलेट है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पहले मैंने कहा कि व्हाइट चॉकलेट भी यूज़ करती हूँ, लेकिन सब बच्चों को चॉकलेट डोनट की बहुत खुशी होती है, इसलिए सिर्फ मैंने चॉकलेट डोनट्स ही तैयार किए। पहले मैंने थोड़े थोड़े करके चॉकलेट लगाई कुछ डोनट्स को और उसके ऊपर स्प्रिंकल की, क्योंकि चॉकलेट हार्ड हो रही थी। इसलिए आपने साथ साथ चॉकलेट लगानी है और साथ साथ स्प्रिंकल भी करना है ताकि चॉकलेट हार्ड होने से पहले वो उसके साथ स्टिक हो जाए। अगर आपको लगे कि बाउल वाली चॉकलेट जो है वो थिक हो रही है तो उसे आप दोबारा माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए रख के दोबारा उसे पतला कर सकते हैं। मेरे इन डोनट्स के साथ तकरीबन 3 घंटे लगे हैं, इसलिए आप जब भी ये काम करें तो टाइम निकाल कर करें। ये जो डो हम डोनट्स के लिए यूज़ करते हैं वही डो हम पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन ब्रेड के लिए भी और बहुत से बेकरी आइटम्स के लिए भी। इस आटे को गूंद के आप कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और रोज़ अपने बच्चों को गरम गरम डोनट्स बनाकर सर्व कर सकते हैं। सारे रमज़ान में मैंने अपने बच्चों को डोनट्स बना के खिलाए हैं। हमारे घर में इतने पकौड़े नहीं बने जितने डोनट्स बने। आधी रात को मेरे हाथी मशीन की तरह चल रही है कि किसी तरह काम जल्दी जल्दी खत्म हो और मैं भी जाकर बिस्तर को पकड़ूं। जैसे ही डोनट्स तैयार हो रहे थे तो मेरे दिल में खुशी थी कि सुबह मेरे बच्चे डोनट्स देके बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि हम अपनी ईद पार्टी पे डोनट्स लेके जाएंगे और मैंने उन्हें रिफ्यूज़ कर लिया था, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। किसी वालिदैन के लिए भी बच्चों की खुशी से आगे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत खुश और उनके बॉक्सेस भी रेडी हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।